सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रवेश करता है वो कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे आपका नाम हरि है, मोहन है, इकबाल है, सैमुल है या सतनाम सिंह है, कोई भी जात का व्यक्ति हृदय में नहीं प्रवेश करता, व्यक्ति प्रवेश ही नहीं करता है। आत्मा ही है जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। कोई कहे मैंने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आत्मा ही, आत्म चेतना ही सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ईड़ा पिंगला में व्यक्ति प्रवेश करता है। कोई कहे मैंने ईड़ा जागृत कर ली, पीड़ा कर ली, इंगला कर ली, ये कर ली, तो ठीक है, लेकिन सुषुम्ना व्यक्तिगत चेतना को एंट्री नहीं देती है, सिर्फ आत्म चेतना को ही एंट्री देती है। तो आत्म चेतना जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। अब सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई सूक्ष्म प्राण में जगत में, ठीक है, इस हृदय की बात नहीं कर रहा मैं, प्राण में जगत में भी हृदय है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी प्राण में जगत में प्रवेश करती है और सीधी नीचे जाती है मूलाधार में। फिर मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सारे चक्रों को और ग्रंथियों को भेदती हुई आज्ञा चक्र पर आ जाती है। और वो शॉर्टकट है। सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा पिंगला में जो मुख्य अंतर है, ईड़ा पिंगला जो होती है वो सारे चक्रों को हो के जाती है। ईड़ा पिंगला का जो रास्ता है वो ब्रह्मांड में जितना बड़ा रास्ता है उतना बड़ा रास्ता है। समझ गए आप? ईड़ा पिंगला के माध्यम से जाएंगे तो कई जन्म लगेंगे आज्ञा चक्र पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर सुषुम्ना से जाएंगे तो सुषुम्ना पूरे ब्रह्मांड को बाईपास करती है चुटकी में। और सुषुम्ना जब बाईपास करती है तो उसका रास्ता आगे क्लीन करने के लिए पहले से ही जो जागृत होती है वो है कुंडलिनी। इसीलिए कुंडलिनी की आवश्यकता होती है कि रास्ता क्लीन करो माँ, ताकि आत्म चेतना बिना किसी क्रम बाधा के सीधी आज्ञा चक्र पर जाकर योग कर सके। अब जैसे ही वो हृदय चक्र खुलता है, व्यक्ति आत्म चेतना में प्रकट होता है, ये जगह और ये पहुंचा। जैसे ही आज्ञा चक्र पर पहुंचता है और योग होता है, तब खुलती है थर्ड आई।